संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संजय प्रसाद यादव जी को मंत्री बनाए जाने पर इसके खुशी में हम संजय प्रसाद यादव जी को पलामू जिला की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देते हैं और पार्टी सुप्रीमो आदरणीय लालू जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने शेर आदमी को मंत्री बनाने का काम किया है। इससे पलामू प्रमंडल के साथ साथ पूरे झारखंड में एक खुशी की लहर है कि पार्टी इनके नेतृत्व में इनको मंत्री बनाए जाने से बहुत ज़्यादा पार्टी डेवलपमेंट करेगी। हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। लालू, जय तेजस्वी जी, जय झारखंड। राहुल गांधी फिर से कानूनी मुसीबत में पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली कोर्ट में राहुल गांधी को नोटिस करके 7 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह नोटिस राहुल गांधी के बयान के आधार पर दिया गया है। जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। एक बार फिर जनता के बीच दिए बयान से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामला लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद राहुल को बरेली कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। राहुल ने अमीरों और गरीबों की संपत्ति पर बयान दिया था और उनके इस बयान का चुनाव में कड़ा विरोध भी हुआ था। बरेली में हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने राहुल के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन पर वोटों के लिए समुदाय विशेष को लालच देने का बड़ा आरोप लगा था। कोर्ट ने इसी मामले में अब संज्ञान लिया है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि हमारी सरकार आने पर आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा, उसी आधार पर संपत्ति का बंटवारा होगा और अधिक संपत्ति वाले से लेकर कम संपत्ति वाले को दिया जाएगा। गरीब लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है, ये मेरा इक्वेशन है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां भी मुझे मौका मिला, जो इस देश को चलाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब लोग खून पसीना देकर चलाते हैं, जहां भी मुझे दिखाओ उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। मोदी जी आपके 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए तो समान हो सकता है, मगर भूखे मर जाएंगे। तो समान की जगह है, मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। सीधी सी बात, अदानी जी के बारे में सोचिए, हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। और मेरा लक्ष्य, मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल कर, एमएसपी दिलवाकर, कर्जा माफ कर मैं बता रहा हूं, जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना, उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप उनको पैसा देते हो तो इनको देना ही पड़ेगा। राहुल के इस बयान को कई प्रकार की साजिश और भेदभाव की राजनीति का करार दिया गया और उनका चुनाव के दौरान भी कड़ा विरोध हुआ। हालांकि राहुल गांधी सरकार नहीं बना सके और कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर गया। तो वहीं राहुल के खिलाफ याचिका दायर करने वाले हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने राहुल पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं, लेकिन इससे हिंदू समुदाय में भय का माहौल पैदा हो गया है। राहुल गांधी का ये बयान मुस्लिम समुदाय को खुश करने और हिंदुओं से उनकी संपत्ति छीनने को लेकर था, जिससे वो बहुत ज्यादा आहत हुए। इसी वजह से उन्होंने राहुल के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके अलावा याचिका को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल द्विवेदी ने भी इस पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा, इस बयान से दो समुदाय के लोगों के बीच दरार पैदा होती है, डर का माहौल भी बनता है। विपक्षी राजनीतिक अनुचित लाभ के लिए वर्गों को सीधे सीधे उकसाने के लिए लोगों से एक न्यू पॉलिटिक्स शुरू करने की बात की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि अनुच्छेद 301 के तहत प्रॉपर्टी संवैधानिक अधिकार है, यानी कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अमुक जाति या वर्ग को कम मिल रहा है, इसलिए दूसरी वर्ग की संपत्ति लेने की बात करना उनके अधिकारों के खिलाफ है। बता दें कि कोर्ट ने राहुल को 7 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प,
फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।